हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं इंजीनियर सुनीता मंगाओ और मेरे चैनल बायोग्राफी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने एक आंदोलन में इतिहास रच दिया था। जी हाँ दोस्तों, चिपको आंदोलन और वन संरक्षण के योगदान देने वाले श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा चिपको आंदोलन के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम लोग श्री सुंदरलाल बहुगुणा की बात करेंगे, जिन्होंने कल ही 21 मई 2021 को हमें इस विश्व को अलविदा कह दिया है। 26 मार्च 1974 में इतिहास रच दिया गया था। इस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि पूरे देश में हो हल्ला हो गया, पूरी दुनिया ने इसको इंस्पिरेशन माना, यूनाइटेड नेशन ने तारीफ की और पूरे देश में तो इसको लिया ही गया, साथ ही साथ इसको और आगे बढ़ाया गया, हर जगह इम्प्लीमेंट किया गया। इस मोमेंट का नाम है चिपको आंदोलन। पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है, इसका सबसे बड़ा नमूना 26 मार्च 1974 में उत्तराखंड के वनों में शांत और अहिंसक विरोध प्रदर्शन के रूप में देखा गया। इसके चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के लिए हो रही वनों की कटाई को रोकना था और इसे रोकने के लिए महिलाएं वृक्षों से चिपककर खड़ी हो गई थी। दरअसल गोरा देवी नामक महिला ने अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उस नीलामी का विरोध किया जिसमें उत्तराखंड के रैणी गांव के जंगल के लगभग 2500 पेड़ों को काटे जाने थे। स्थानीय नागरिकों के विरोध करने के बावजूद सरकार और ठेकेदारों के निर्णय में कोई बदलाव नहीं आया। ठेकेदारों ने अपने लोगों को जंगल के लगभग 2500 पेड़ काटने के लिए भेज दिया। तभी गोरा देवी और उनके 21 साथियों ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माने और पेड़ काटने की जिद पर अड़ गए। यह देख वहां मौजूद महिलाओं ने पेड़ों से चिपककर उन्हें ललकारा कि पहले हमें काटो, फिर इन पेड़ों को ही काटना। अंततः पेड़ काटने आए लोगों को वहां से जाना पड़ा। चिपको आंदोलन ने तब की केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा था, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि अगले 15 सालों तक उत्तर प्रदेश के हिमालय पर्वतमाला में एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। चिपको आंदोलन का प्रभाव उत्तराखंड से निकलकर पूरे देश पर होने लगा। इसी आंदोलन से प्रभावित होकर दक्षिण भारत में पेड़ों को बचाने के लिए एपिको नाम से आंदोलन शुरू किया गया। तो दोस्तों, अपन जानते हैं चिपको आंदोलन के पीछे की कहानी क्या है। भारत में पहली बार 1927 में वन अधिनियम को अधिनियमित किया गया। इस अधिनियम के कई प्रावधान आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के हितों के खिलाफ था। ऐसी ही नीतियों के खिलाफ 1930 में टिहरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। भारत जब आजाद हुआ तब 1949 में टिहरी को उत्तर प्रदेश में मिलाकर एक नए जिले का नाम दिया गया, जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल। अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ जो विरोध 1930 में शुरू हुआ था, वह 1970 में एक बड़े आंदोलन के रूप में सबके सामने आया, जिसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। यहाँ चिपको का मतलब है गले लगाना। 1970 से पहले महात्मा गांधी के एक शिष्य सरलाबेन ने 1961 में एक अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। इस दौरान लोग छुआछूत तथा कन्याओं को न पढ़ाने की प्रवृत्ति तथा दहेज प्रथा जैसी सामाजिक समस्याओं का विरोध कर रहे थे। साथ ही वो जंगलों को बचाने के संघर्ष में भी शामिल हो गए। 30 मई 1968 में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएं चिपको आंदोलन से जुड़ी। धीरे धीरे ये आंदोलन आग की तरह पूरे उत्तराखंड में फैल गया। सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी 1927 को देवू की भूमि उत्तराखंड के सिलियारा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम अंबादत्त बहुगुणा और उनकी माता का नाम पूर्णा देवी था। उनकी पत्नी का नाम विमला नोटियाल था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने क्लास स्नातक की शिक्षा ग्रहण की। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नोटियाल के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की थी। 1949 में मीराबेन व ठप्पर बप्पा के संपर्क में आने के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत रहे और उनके लिए टिहरी में ठक्कर बापा हॉस्टल की स्थापना की। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बहुगुणा ने के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया।
इसके अलावा उन्हें कई बार पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम का वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ। 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार मिला। रचनात्मक कार्य करने के लिए 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको जरूर शेयर करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बटन को जरूर हिट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट जीवनी में। स्टे टू माई चैनल एंड बाय फॉर नाउ गाइज।